Good morning, fifth class student. Today we will study about use of can और कैन नॉट। आपको पता है कैन और कैन नॉट का मतलब क्या होता है? ये मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है, और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता है या नहीं सकती। जैसे कि हम किसी काम को करते हैं, हम में उस काम को करने की एबिलिटी होती है, पावर होता है, कैपेसिटी होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और जब हम में उस काम को करने की कैपेसिटी नहीं होती है तो हम उसके लिए बोलते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो लास्ट में नहीं सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कैन नॉट। अब इसका आप यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे कि फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आई कैन रीड इंग्लिश। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन, आई का मतलब आपको पता है मैं, कैन मीन्स क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, सकता है, ठीक है। रीड मीन्स पढ़ना, और इंग्लिश आपको पता है, तो आई कैन रीड इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मुझ में कैपेसिटी है, मुझ में एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश बट आई कैन नॉट, आई कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, यानी राइट मीन्स लिखना, तो मैं नहीं लिख सकता। क्या नहीं लिख सकता? इंग्लिश नहीं लिख सकता, मुझ में एबिलिटी नहीं है इंग्लिश लिखने की, ठीक है। यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप तैर सकते हो। इसी तरह दे कैन नॉट स्विम, वे नहीं तैर सकते हैं, ठीक है। कैन के साथ जहाँ नोट आ गया वहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, और कैन का आपको पता ही है, ठीक है। फर्स्ट रूल है कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैन का यूज कहाँ होता है, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, ठीक है। कैन इज ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन, एक कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैंने परमिशन मांगी, मुझे बाहर जाना है, तो मैं कैसे परमिशन मांगूंगी? कैन आई गो टू आउटसाइड, ठीक है। इस तरह से परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे बुक लेनी है तो मैं क्या बोलूंगी? कैन आई टेक नोटबुक, कैन आई टेक बुक, ठीक है। तो परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। सेकंड है कैन नॉट का कहाँ यूज होता है? कैन नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कैन नॉट का मैंने आपको बताया कि कैन नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जब हम हमारे में किसी काम को करने की क्षमता, सॉरी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम उस काम के लिए मना कर देते हैं। तो जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं तो वहाँ पर कैन नॉट का यूज़ करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो क्या बोलेंगे अपन? आई कैन नॉट। और अगर आप कर सकते हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई कैन, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कैन, कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको एबिलिटी बता रखी है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है ड्राइव ए कार, सेकंड है रीड संस्कृत। अब आगे उसमें दे रखा है आपको तीन नाम दे रखे हैं, ठीक है, तीन नाम दे रखे हैं। फर्स्ट है अनिल, सेकंड है शरद, और थर्ड है अनीता। अब फर्स्ट देखिए आप, ड्राइव ए कार। अब इसमें राइट और रोंग का आपको एक निशान दे रखा है। अगर वो कर सकता है तो आपको फिल इन द सॉरी ब्लैंक्स में आपको वो फिल करना है। अगर वो कर सकता है तो आपको उसका नाम फिल करना है। जैसे कि ड्राइव ए कार। अब कार ड्राइव कौन कौन कर सकता है? एक तो अनिल कर सकता है, ठीक है। शरद, इस पे क्रॉस का दे रखा है आपको निशान, तो यानी ये नहीं कर सकता। अनीता यानी इस पे ना राइट का निशान है, तो यानी ये कर सकती है। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएं, जैसे कि अनिल के आगे ब्लैंक देकर फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया जाए ड्राइव ए कार, तो आप क्या करोगे? उसमें देखो राइट का चिन्ह है यहाँ पर, तो आप उसके लिए कैन लगाओगे या कैन नॉट? उसके लिए कैन लगाओगे क्योंकि वो कर सकता है। और शरद के लिए होगा तो आप बोलोगे कैन नॉट, वो नहीं कर सकता। अनीता है, वो कर सकती है, तो उसके लिए कैन लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही रीड संस्कृत, तो उसमें आप अनिल के आगे तो रॉन्ग है, तो अनिल कैन नॉट रीड इंग्लिश, वो सॉरी संस्कृत। शरद है, शरद कैन रीड संस्कृत। ऐसे ही अनीता है, तो अनीता कैन रीड संस्कृत। नेक्स्ट है यूज ए कंप्यूटर, स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी, यूज मोबाइल फोन। अभी देखिए आपका फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे एक्सरसाइज में, यहाँ फिल करना है आपको। अब फर्स्ट सेंटेंस है आपका अनिल स्पीक हिंदी, तो आप यहाँ देखेंगे
के अन्य स्पीक वाला देखेंगे आप, ये रहा स्पीक हिंदी। अब देखो अनिल इसमें स्पीक कर सकता है, राइट का है यहाँ पर निशान। शरद भी स्पीक कर सकता है, लेकिन अनीता स्पीक नहीं कर सकती। तो अनिल का आया है तो अनिल स्पीक हिंदी, तो अनिल के आगे अपन क्या लगाएंगे, कैन या कैन नॉट, कैन लगाएंगे क्योंकि वो कर सकता है ना, तभी तो राइट का निशान आया यहाँ पर। ऐसे ही शरद ड्राइव ए कार, अब ड्राइव ए कार में जाएंगे, शरद को देखेंगे, शरद नहीं कर सकता क्योंकि क्रॉस का लगा हुआ है यहाँ पर, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, शरद कैन नॉट। तो इसी तरह आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, आप खुद करेंगे, नहीं तो अगर आपको नहीं आता आप पहले खुद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पीछे यहाँ पर देखिए आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप इनसे बाद में मैच करेंगे, लेकिन आप इनको खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है राइट 5 टास्क विच यू कैन डू यूजिंग कैन एंड ऑल्सो राइट 5 सच टास्क विच यू कैन नॉट डू यूजिंग कैन नॉट। अब आपको सेकंड एक्सरसाइज में 5 सेंटेंस बनाने हैं, जिसमें आप कैन का यूज करेंगे 5 सेंटेंस वो, और 5 सेंटेंस जिसमें कैन नॉट यूज करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता देती हूँ कि आप क्या फिल कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आप ऐसा करेंगे, जैसे कि फर्स्ट आप ये कर सकते हो आई कैन स्पीक इंग्लिश, और सेकंड में आप कर सकते हो आई कैन स्विम, ठीक है मैं तैर सकता हूँ। अब कैन नॉट वाले आपको यूज करने हैं, तो आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आपको कैन और कैन नॉट वाले सेंटेंस बनाने हैं। ऐसे ही थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको वही कैन और कैन नॉट यूज करना है, मतलब कैन और कैन नॉट को फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है द ट्रूथ मेक अस फ्री, ठीक है। द ट्रूथ हमें ट्रूथ क्या कर सकता है, हमें फ्री कर सकता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, कैन। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, सो आई प्ले विद यू, भाई मैं बिजी हूँ तो मैं यानी नहीं खेल सकती, हमें समझ में आ रहा है कि मैं प्ले नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगी आई कैन नॉट। अगर मैं बिजी नहीं होती तो मैं प्ले कर सकती थी, तब मैं लगाती आई कैन प्ले विद यू, बट अभी मैं बिजी हूँ तो इसलिए मैं नहीं खेल सकती। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आप वर्क कर रहे होंगे अच्छे से, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे घर पे। थैंक यू।